हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। इस सीरीज में हम लोग 10th बोर्ड एग्जाम से संबंधित चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल प्रत्येक दिन करते हैं। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को क्लिक कर लें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका एक प्रयास हमें आपके पास क्वालिटी कंटेंट को उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करता है और आप प्रत्येक दिन इस सीरीज से जुड़कर और पढ़ाई करें। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है, आज हम लोग 2 मार्क्स वाले प्रश्न करने वाले हैं जो बहुपद चैप्टर से होने वाला है और ये सभी प्रश्न जो है आपके 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न यानी इस सीरीज के 11वें प्रश्न की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 2 मार्क्स वाले प्रश्न में 10 प्रश्न सीरीज 4 में कर चुके हैं, लेक्चर 4 में कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं हम लोग 5वां प्रश्न। तो देखिए, जैसा कि आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि बहुपद 4x² माइनस 3x के शून्य ज्ञात करें। तो जब भी हमको शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद को 0 के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 4x² माइनस 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे। तो इस वाले में 4x² में से 4x बच जाएगा और माइनस 3x में से x कॉमन आ गया तो 3 बच गया इक्वल टू में 0। देखिए, कॉमन लेने पर दोनों फैक्टराइज हो गया। अब इस फर्स्ट वाले टर्म को भी 0 के इक्वल कर दीजिए, x इक्वल टू 0, और 4x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से आपका x का एक वैल्यू क्या निकल गया, 0। और देखिए, इसको 0 के बराबर किए तो 4x इक्वल टू इधर -3, इधर आके +3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 3/4 हो गया। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक x का वैल्यू 0 हो गया और एक x का वैल्यू 3/4 हो गया। तो द्विघात बहुपद 4x² माइनस 3x का शून्यक 0 और 3/4 हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 0 एवं -4 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग 0 दिया है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ हमने लिख दिया, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -4 हो गया। ये दोनों वैल्यू आपके पास उपलब्ध है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, बहुपद। हम लोग जानते हैं कि यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहे तो बहुपद हम लोग इस वाले फार्मूला यानी px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा में रख के निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इस दोनों वैल्यू को पुट किया। देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ है तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ से 0 लिए और 0 डाल दिए, और इंटू में x है तो इंटू में x लिख दिए, प्लस है तो प्लस हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ से हमने -4 लिया और यहाँ पर -4 रख दिया। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये x² हो जाएगा और 0 से ये मल्टीप्लाई होकर 0 यानी ये हट गया, यहाँ से 0 हो गया, और ये प्लस माइनस -4 हो गया। तो x² -4 आपका वह बहुपद आ गया। तो x² -4 आपका आंसर हुआ, वह बहुपद हुआ जिसका शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल -4 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बहुपद मेरे पास क्या है, तो बहुपद दिया हुआ है px बराबर
2x² माइनस 8x प्लस 6। यहाँ देखिए जब इसको हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a का मान 2 निकलेगा, यहाँ से b का मान देखिए -8 निकलेगा और यहाँ से c का मान 6 निकलेगा। तो a, b और c तीनों हमने क्या कर लिया, यहाँ से डिराइव कर लिया। और अब हमसे पूछा जा रहा है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ रख दिए माइनस। अब b का मान देखिए, b का मान यहाँ से ले आए -8 और a का मान देखिए यहाँ क्या हो गया, a का मान 2 है तो 2 रख दिए। 2 से ये देखिए यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, अब बाई में 2 है तो 2 हो गया, 2 से 2 चौक 8 कट गया तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल गया, आपके पास 4 आ गया। और एक और कह रहा है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ देखिए c/a, तो c का वैल्यू यहाँ से 6 ले लिए और बाई में a का वैल्यू 2 ले लिए। 2 से देखिए 2 तिया 6 कट गया तो आपका अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो यही है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य का ज्ञात करे तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। देखिए आपको शून्य की भी ज्ञात करना है और दोनों शून्य के गुणांक और शून्यक दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसको भी दिखाना है कि हाँ सही है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारे पास है px बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। तो हमने यहाँ लिख लिया। आपको पता है शून्य के निकालने के लिए px का वैल्यू 0 करना पड़ता है। तो देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर हमने 0 लिख लिया। और आगे हम क्या करते हैं, इसके मध्य पद को तोड़ते हैं। तो देखिए माइनस एक्स को हमने -4x अब प्लस 3x लिख दिया। ऐसा क्यों करते हैं, आपको पता है मध्य पद तोड़ते हैं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई किए तो 3x² अब -4 से मल्टीप्लाई किए तो -12x² हुआ। अब उस -12x यानी मध्य पद को इस तरीके से दो पदों में तोड़े ताकि गुणनफल उसका -12x आ जाए। तो देखिए -x को हमने क्या लिख दिया, -4x प्लस 3x और इसका गुणनफल मेरा इस दोनों टर्म के गुणनफल के बराबर भी आ गया। तो यहाँ से हो गया 3x² -4x -3x -4 बराबर 0। अब इस फर्स्ट वाले दोनों टर्म में से हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे यहाँ से तो x कॉमन आएगा तो x इंटू 3x -4 हो गया। इस दोनों में से देखिए +1 कॉमन लिए तो यहाँ से x 3x -4 बचा। चलिए बहुत ही ज़्यादा हो गया, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। आगे देखिए इस दोनों में से कॉमन लिए और इस दोनों में से कॉमन लिए तो आपके पास ये टर्म उपलब्ध हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों में से 3x -4 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3x -4 कॉमन लेते थे, ये देखिए x बचा और इसमें +1 बचा तो x + 1 बराबर 0। फिर देखिए एक बार 3x -4 के बराबर 0 करते हैं, एक बार x + 1 के बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ से x = -4 है, इधर आके +4 होगा, गुना में 3 है भाग में 3 आएगा तो 4/3 निकल गया। यहाँ से x = -1 निकला। तो अल्फा = 4/3 हो गया और बीटा = -1 हो गया। तो अल्फा और बीटा दोनों पता चल गया। अब चलिए शून्यक तो आपको पता चल गया। अब करा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो अब आपको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि उसका रिलेशन जो शून्यक और गुणांकों के बीच होता है उसको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिराइव करते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो आप निकाल के दिखा दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ देखिए कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 4/3 है और बीटा का मान -1 है। तो चलिए अल्फा का मान 4/3 लिख देते हैं और बीटा का मान -1 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा 4/3 में से 1 को माइनस कीजिएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1/3 हो गया। अब -b/a का मान निकालिए तो -b/a तो माइनस। अब चलिए देखते हैं b और a का मान कितना है। तो b का मान देखिए यहाँ पर -1 है और a का मान 3 है। तो
तो आपका क्या हो जाएगा -1/3। तो यहाँ से हो गया माइनस माइनस, और यहाँ पर -1 बी का मान और बट्टा में 3। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1/3 आया, ये भी 1/3 आ गया। अतः हम लिख सकते हैं कि पहला वाला रिलेशन जो है शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर है। तो एक तो हो गया। अब दूसरा रिलेशन देखिए, दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर है कि अभी नहीं है, अभी तो हमको निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिराइव करके देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए अल्फा का वैल्यू था 4/3 और बीटा का वैल्यू था 1। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 4/3। अब c/a निकालते हैं। c/a तो देखिए c का मान कितना था, तो यहाँ देखिए c का मान देखिए -4 था और a का मान 3 था। तो c का मान -4 और a का मान 3, और सॉरी यहाँ देखिए बीटा का मान -1 है, बीटा का मान -1 है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बीटा का मान यहाँ -1 कर दीजिए, तो ये -4/3। अब c/a, तो c का मान अभी जस्ट उधर क्या देखे हैं, c का मान -4 था और बट्टा में a का मान 3 था। यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान भी -4/3 और c/a का वैल्यू भी -4/3। यानी यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि अल्फा इंटू बीटा जो है c/a के इक्वल है। तो दोनों देखिए शून्यक और उसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो हमने यहाँ पर इक्वल दिखा दिया। बस यही करना होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक वर्ष एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक दिन आप लोग जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज से और मन लगाकर प्रत्येक दिन ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद a² + 9 × x² - 13x + 6a के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको एक बहुपद जो है दिया हुआ है, हमने लिख लिया px बराबर a² + 9 × x² - 13x + 6a, ये एक बहुपद है। और आपको कह रहा है कि उसके दो शून्यक, देखिए ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का दो शून्यक होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों शून्यक एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो हमने क्या लिख लिया, देखिए अल्फा जो होगा 1/बीटा के इक्वल, व्युत्क्रम मतलब अल्फा जो होगा 1/बीटा के इक्वल, या बीटा = 1/अल्फा भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ अल्फा = 1/बीटा लिखा, ये रिलेशन दे चुका है। हमने क्या किया, देखिए इस बहुपद से ए तीनों का गुणांक निकाल लिया, क्योंकि यहाँ देखिए अल्फा = 1/बीटा जो लिखे तो ये बीटा बाय में है तो इधर इंटू में आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा = 1 हो गया। यानी हमको दिख रहा है ये शून्यकों का गुणनफल जो है 1 के बराबर है। और हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है। और ध्यान दीजिएगा c/a, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गुणांक निकालते हैं ABC। तो इसको जब आप द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से ax² + bx + c से कंपेयर कीजिएगा तो a का मान देखिए यहाँ से a² + 9 निकल जाएगा, b का मान यहाँ से -13 निकल जाएगा और c का मान यहाँ से 6a, लास्ट टर्म जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है वो जो है पूरा निकल जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ c का मान 6 से निकल गया। अब एक बात बताएं, जब इसमें ऑलरेडी स्मॉल a के रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमने इसीलिए इसके गुणांकों को क्या किया, कैपिटल ABC मान लिया है ताकि यहाँ कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान तो यहाँ हम लोग 1 निकाले थे, यहाँ रख दिए 1। c का मान यहाँ देखिए c का मान 6 से है तो 6 से लिख दिए, और a का मान a²/9 है तो a²/9 लिख दिए। अब इसको सॉल्व किए, ये डिवाइड में है, इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये a² + 9 अब बराबर में 6 से हो गया। अब ये देखिए यहाँ से ये +6 से है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो -6a हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए यहाँ से a² + 9 = 6 से है तो 6 से प्लस से इधर आके -6 से हो गया, तो a² - 6a + 9 = 0 हो गया। अब ये एक प्रकार का बहुपद हो गया। इस द्विघात बहुपद के मध्य पद को तोड़कर इसका क्या कर लीजिए, शून्य a का मान निकाल दीजिए।
तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 6a को हम लोग -3 और -3a लिख दिए, दो पदों में तोड़ दिए ताकि इस दोनों का गुणनफल, इस टर्म का जो है गुणनफल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर हो जाए। फर्स्ट टर्म देखिए ए स्क्वायर है और लास्ट टर्म 9 है, तो दोनों का गुणनफल 9a स्क्वायर। और ये -6a को जो -3a और -3a में जो तोड़े तो दोनों का गुणनफल भी माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 a स्क्वायर भी हो रहा है। तो मध्य पद को तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इस दोनों में से कॉमन लिए a, तो यहाँ से a -3 बचा, और इस दोनों में से कॉमन लिए -3, यहाँ से a -3 बचा बराबर में 0। a -3 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो यहाँ a आएगा और यहाँ -3 आ गया। तो यहाँ से a -3 बराबर भी 0 कर दिए और a -3 बराबर, अच्छा ये 0 क्यों करते हैं इसको भी ध्यान में रखना है कि यहाँ देखिए a -3 इंटू a -3 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि या तो a -3 0 होगा इसीलिए दोनों का गुणनफल 0 है, या ये a -3 भी 0 होगा ताकि ये दोनों का गुणनफल 0 है, या दोनों 0 होगा तो दोनों का गुणनफल 0 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग दोनों टर्म को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। a = 3 आ गया और यहाँ से भी a = 3, हमसे a का मान पूछा जा रहा था, तो देखिए दोनों a का दोनों शून्य, मतलब इस बहुपद का दोनों शून्य समान ही निकला, अल्फा और बीटा, और a का मान यहाँ से पता चल रहा है 3 आ गया, तो आपका आंसर 3 हो गया। बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का a का मान 3 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यदि आपको इस सीरीज के प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अगर अच्छा लग रहा हो और महत्वपूर्ण लग रहा तो आप इस सीरीज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहुपद 4t² - 4t + 1 के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सततता ज्ञात। बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 में कर चुके थे उसी प्रकार का प्रश्न। सबसे पहले तो शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा इसको हम स्पीडली लेते हैं। 4t² - 4t + 1, देखिए इसके मध्य पद को -4t को दो भागों में तोड़ दिए, -2t -2t। अब इस दोनों टर्म में से कॉमन लिए तो 2t कॉमन लिए तो 2t - 1 बचा, और इस दोनों टर्म में से देखिए -1 कॉमन लिए तो यहाँ 2t बचा, और +1 में से -1 कॉमन आया तो -1 बचा। फिर दोनों में से देखिए 2t - 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से ये कॉमन लिए तो यहाँ भी बचा 2t, और यहाँ आ गया -1, तो ये भी 2t - 1 = 0 हो गया। अब एक बार 2t - 1 इंटू 2t - 1 बराबर 0 आ गया, तो 2t - 1 के बराबर में 0 कर दिए और 2t - 1 बराबर 0 कर दिए, तो यहाँ से t = 1/2 निकला और ये भी t = 1/2 दिया। देख रहे हैं अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। अब हम इस दोनों के गुणांक और इसके शून्य के बीच संबंध को जांच करते हैं। तो देखिए अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 है, तो एक बार हम अल्फा प्लस बीटा निकाले तो 1/2 + 1/2 जोड़े तो 1 आ गया। अब -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा, दिखाना है हमको इक्वल, तो देखते हैं -b/a निकालते हैं। माइनस b का मान -4 था, देखिए एक बार और दिखाते हैं ABC का मान। देखिए a का मान यहाँ 4 है, b का मान -4 और c का मान 1 है, तो 4 -4 और 1 याद रखिएगा। चलते हैं इधर, देखिए तो हमको -b/a निकालना था, तो -b का मान -4 हो गया, a का मान 4 था, इसको कैंसिल, माइनस माइनस +4 हो गया, इसको कैंसिल कर दिए तो यहाँ से 1 आ गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 था और -b/a का मान भी 1 आ गया, तो यहाँ से हमको ये रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के बराबर हो। अगला जो रिलेशन उसको हम जांच करते थे, अल्फा इंटू बीटा निकाले, तो देखिए अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान 1/2 है, दोनों को अल्फा इंटू बीटा को अगर गुना किए तो 1/4 आ गया। और c/a होता है, c/a का देखिए c का मान 1 था और a का मान 4 था, तो यहाँ से 1/4 हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 c/a के बराबर है, यानी ये भी रिलेशन क्या हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a के इक्वल होता है। दोनों देखिए इक्वल आ गया, तो यहाँ से ये भी इसकी भी जांच हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यदि बहुपद px = 4x² - 4x
+1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा क्या होगा, इसका मान निकालना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग गौर देंगे, यहाँ पर गौर से देखेंगे कि पी एक्स बराबर 4x² माइनस 4x + 1 एक बहुपद है। यहाँ से हमने गुणांक को निकालना। देखिए ए का मान यहाँ से 4 निकला, बी का मान यहाँ -4 निकला और सी का मान 1 निकल गया। इस तीनों में से ए बी सी हमने निकाल लिया। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आप उसको गुणांकों की सहायता से बनाएं, ताकि आपको पता है ना शून्यकों का योग और गुणनफल का गुणांकों के भी संबंध होता है। तो पहले आप इस शून्यक को क्या कीजिए, ये अल्फा बीटा सब क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ, शून्य को पहले गुणांक के रूप में कन्वर्ट करें। तो देखिए अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा लिख लिए। इसको जब हम अल्फा बीटा एलसीएम लिए तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर आ गया प्लस अल्फा से जब इसमें डिवाइड दीजिएगा बीटा बचेगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा हो गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो कोई रिलेशन नहीं हम लोग पढ़े, तो इसको क्या करते हैं हम चेंज करते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आपको पता होगा एक अलजेब्रिक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2a भी लिख सकते हैं। इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा बीटा लिख दिए, और बाई में क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब चलिए ये अल्फा प्लस बीटा जो है इसका मान -b/a लिख दिए, माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, और डिवाइड में देखिए क्या आ गया c/a आ गया। आगे चलते हैं। अब मान को यहाँ से क्या कीजिए, अब सब देखिए जो भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा था वो किस में चेंज हो गया, ए बी सी में चेंज हो गया। अब यहाँ से गुणांक उठाइए, ए बी सी का मान इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए -b/a, तो माइनस यहाँ माइनस है, और b का मान देखिए -4 था तो यहाँ -4 लिख दिए, a का मान 4 था तो बाई में 4 लिख दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए, -2 इंटू सी का मान 1 बट्टा में 4 लिख दिए सी a का मान। अब बाई में आ जाइए 1/4 c/a का मान हो गया। सॉल्व किए 4 से, देखिए 4 एकम 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 का स्क्वायर यहाँ से 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस में ये 2 से 2 दूनी 4 कट गया तो यहाँ से 1/2 आ गया, और नीचे में 1/4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ 1 हो गया, अब -1/2, 1 में से बट्टा में 1/4 हो गया, 1 में से 1/2 जो घटाइएगा, यहाँ देखिए 1 में से जब 1/2 घटाइएगा तो 1/2 होगा, अब बाई में 1/4 है, ये 1/4 को क्या कर दी यहाँ पर हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके चले गए, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आया तो 4/1 बन गया, 2 दूनी 4 कट गया, आपका आंसर 2 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा था अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान, तो यहाँ से 2 निकल गया। जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, पहले उसको गुणांक में चेंज करें और तब उस गुणांकों को रख दे इसमें। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। यहाँ देखिए यदि बहुपद x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 के दो शून्य के दिया हुआ है 2 + √3 और 2 - √3, तो इसके अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये चतुर्घात बहुपद है, तो इसके कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। अब इसके दो शून्य को 2 + √3 और 2 - √3 दो शून्य के उपलब्ध है, अब बचा 2 और शून्य, उस 2 शून्य को जो है हमको यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए आपके पास px जो है बहुपद दिया हुआ है x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35, और दो शून्य के एक अल्फा का मान 2 + √3 और एक बीटा का मान 2 - √3। आपका मन हो तो अल्फा इसको भी मान सकते हैं और बीटा इसको भी चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो ध्यान रखिए। यहाँ ये दोनों शून्य के है,
अब यह आप देख रहे हैं कि इसको हम लैंग्वेज में इसको ऐसा लिख देंगे पहले कि दिखा देंगे इसको कि 2+√3 और 2-√3 इस बहुपद पी एक्स का क्या था, एक शून्यक था। क्वेश्चन ही कह रहा है आपको कि शून्यक है, तो x-2+√3 और x-2-√3 जो होगा उस पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। आप लोग को जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे थे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एक नियम पढ़ाए हुए थे कि यदि a किसी बहुपद का शून्यक होता है तो x-a उस बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो उसी प्रकार 2+√3 उसका शून्यक है तो x-2+√3 उसका गुणनखंड होगा, और 2-√3 एक शून्यक है तो x-2-√3 भी उसका एक गुणनखंड होगा। अब ये दोनों जो आ गया इस पी एक्स का गुणनखंड हो गया। आपको ध्यान देना है कि जब दो मान ये गुणनखंड है तो इस दोनों का गुणनफल जो होगा वो भी उसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ हम लिख दिए और करके कि x-2+√3 इंटू x-2-√3 का गुणनफल जो आएगा ये भी उसका पी एक्स का क्या होगा, इस पी एक्स का गुणनखंड होगा। अब क्या किए हम, इसको देखिए दोनों को गुना किए यहाँ से और एक नया जो है सो बहुपद निकाल लिए। इसको गुना किए और क्या किए, इसको हमने जी एक्स मान लिया कि एक जो गुना होने के बाद जो बहुपद आएगा उसे हमने जी एक्स मान लिया। तो जी एक्स बराबर इतना इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर x-2-√3 और x-2+√3 इसको हल्का सा ब्रैकेट को तोड़ा तो x-2 -+√3 होगा इंटू x-2 और ये +-√3। यहाँ से देखिए यदि x-2 को देखें, यहाँ भी x-2 को देखें, यहाँ +√3 है, यहाँ -√3 है। तो देख रहे हैं x-2 +√3 है, x-2 -√3 है, यानी ये a+b इंटू a-b के फॉर्म का बन रहा है। ये a है, अगर ये इसको b माने, इसको a माने और इसको अगर b माने तो a+b इंटू a-b बन रहा है। और हम जानते हैं a+b इंटू a-b को a² - b² लिख सकते हैं। तो यहाँ से x-2 का स्क्वायर हो गया, अब माइनस ये b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व किए तो इसको a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो गया x² -2ab करेंगे तो 2 दूनी 4x हो गया, और b² करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर 3 लिख दिए। यहाँ से आपका क्या आ गया, इसको जब देखिए 4 में से 3 जाएगा 1, यानी x² - 4x + 1। यह आपको जी एक्स एक अन्य बहुपद प्राप्त हुआ, लेकिन हमको तो अन्य शून्यक ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, देखिए तो इस दो शून्यक 2+√3 और 2-√3 की सहायता से हमने एक नया बहुपद ज्ञात कर लिया। क्या करना है आपको, ये जो नया जी एक्स जो आया है इससे इस बहुपद पी एक्स में आप डिवाइड दे दीजिए, आप डिवाइड दे दीजिए। अगला स्टेप क्या करेंगे, इस जी एक्स से पी एक्स में डिवाइड देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए हमने क्या किया, उस जी एक्स से पी एक्स में डिवाइड दे देंगे। अच्छा, इससे दो चीज़ प्राप्त होगा। आप जब इस जी एक्स से इस पी एक्स में डिवाइड दीजिएगा, इससे ये भी देखिए यहाँ से अगर इसका शेषफल 0 आ गया तो ये भी पता चल जाएगा कि ये इसका क्या था, गुणनखंड है, और एक नया बहुपद आपको भागफल के रूप में प्राप्त होगा, और यहीं से आपका अन्य शून्यक ज्ञात होगा। चलिए तो हम भाग देते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने भाग दिया है, x² - 4x + 1 से पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में भाग कैसे लगाते हैं, तो आपको हमेशा फर्स्ट वाला टर्म सेम आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, डिवाइड देना शुरू किया। तो x² - 4x + 1 को x² बार में लगाया, तो x² बार में जब लगाते हैं तो आप देख रहे हैं कि जब हम x² बार में लगाएंगे तो x² से x² को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से x⁴ हुआ, x² का -4x से हुआ तो -4x³ हुआ, x² का +1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +x² हुआ। अब क्या कर दिए, साइन को चेंज किए, +x⁴ था उसको माइनस कर दिए, -4x³ था प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था तो ये माइनस कर दिए। फर्स्ट वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6x³ माइनस में है, प्लस में 4x³ इसको जब दोनों एक दूसरे में से घटा तो -2x³ आ गया। उसके बाद क्या हुआ, -2x³ आ गया, और फिर अगला टर्म को माइनस किए, 26x² माइनस में है और माइनस में x² मिलकर -27x²। ऊपर से इस दोनों टर्म को हमने नीचे लिख लिया।
फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करे कि -2x³ आ जाए, तो -2x से कर दिए, तो -2x से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ क्या आ गया -2x, -2x से देखिए -4x का मल्टीप्लाई हुआ तो +8x² हो गया, -2x से +1 का मल्टीप्लाई हुआ तो -2x हो गया। फिर इसको भी क्या कर दिए, घटा दिए, इसको साइन, इसका साइन माइनस प्लस कर दिए, इसका माइनस कर दिए, इसका प्लस, जो जिसका जो साइन हो घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस कर दिए, ये फर्स्ट टर्म फिर देखिए कट गया, इधर -27x² और -8x², दोनों माइनस में साइन सेम है तो जुट जाएगा, तो -35x² हो गया। इसमें भी देखिए +138 और +2x है, तो दोनों क्या है, प्लस में है, तो 138x और 2x जुट के 140x हो गया और -35 हो गया। अब देखिए -35x², यहाँ x² से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -35x² आ जाए, तो -35 से गुना किए तो -35x² आ गया, -35 से -4x को मल्टीप्लाई किए तो 35 चौका होता है 140, तो माइनस माइनस प्लस 140x हो गया, अब +1 को -35 से किया तो -35 हो गया। अब देखिए ये तीनों टर्म क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया। आपको पता है शेषफल 0 आ गया, यानी ये जो है भाज्य gx जो है px का एक गुणनखंड भी आ गया, और शेषफल 0 आ गया, तो ये qx जो है ये आपका जो कोसेंट आया भागफल, वो भी px का एक गुणनखंड हो गया, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखते हैं कि px बराबर भाग के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, px बराबर gx इंटू क्यू प्लस rx होता है, इसमें रख दिए px बराबर gx का मान x² - 4x + 1 है इंटू क्यू का मान x² - 2x - 35, अब प्लस rx तो 0 है, तो प्लस में 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो छोड़ दीजिए। अब देखिए ये इंटू के फॉर्म में आया, इसका मतलब ये भी px का गुणनखंड है और ये भी px, इस फर्स्ट वाले टर्म x² - 4x + 1 से तो 2 शून्य के पीछे दिया हुआ था, बचा आपका qx। अब qx से 2 अन्य शून्य ज्ञात कर लीजिए, तो अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इस बहुपद का गुणनखंड किए, तो देखिए गुणनखंड x + 5 इंटू x - 7 आ गया, x + 5 के इक्वल टू में 0 कीजिएगा तो शून्य का -5 निकलेगा, और x - 7 के इक्वल टू में क्या कीजिएगा, 0 कीजिएगा, तो आपको 0 के बराबर कीजिएगा तो शून्य, क्या शून्य के लिए आप इसके बराबर में 0 लिखिएगा ना, 0 लिखिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x का मान -5 और +7 आ जाएगा, तो आपका शून्य हो गया -5 और +7। तो एक बार और इसका हम देख लेते हैं फिर से, जब भी आपको किसी चतुर्घात बहुपद के 2 शून्य के दिया रहे, सबसे पहले क्या कीजिए, x - a के फॉर्म में उसको लिखिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके एक अन्य बहुपद प्राप्त कीजिए। जब वो बहुपद प्राप्त हो जाए तो उस बहुपद से क्या कीजिए, इस वाले px में gx से डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, और इसमें जब डिवाइड हो जाए, जैसे देखिए gx है और px है, तो इससे इसमें हमने क्या किया, डिवाइड दिया। जब वो डिवाइड हो जाए तो उसको क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए दिखा दीजिए कि px बराबर gx इंटू क्यू प्लस rx है, इसमें हम लोग gx का तो 2 शून्य पता ही था, अब qx को क्या कीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए और वहाँ से अन्य 2 शून्य ज्ञात कर लीजिए। इसी मेथड का यूज करके आप लोग भाग मेथड का यूज करके इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। ये कभी कभी जो है 5 मार्क्स वाले प्रश्न में भी पूछ देता है, लेकिन हमने इसको आज बहुपद का सेशन लास्ट करना था, इसलिए इसी में हमने इस क्वेश्चन को ऐड कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमने किया और 2 मार्क्स वाले 18 सीरीज हम लोग का 18 प्रश्नों का सीरीज तैयार हो चुका है। अब बहुपद का लगभग सभी प्रश्न हो चुका है। आपको यदि इस सीरीज का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर यदि नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत ही आप इसे सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका ये महत्वपूर्ण समय आपका हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार गणित के नए नए टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक दिन आप इसी प्रकार से
पढ़ते रहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।